लास्ट टाइम हमने बताया था a complex number Deepak, can you hear me? Yes, Raj, can you hear? Yes, sir. Okay. A complex number z is equal to x plus iy, where x is a real part of complex number z, and y is imaginary part of complex number z. इसको हम लोग रियल पार्ट बोलते हैं, इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। अगर हमने बोला कि रियल पार्ट ऑफ z, तो हम लोग बोलेंगे x, एंड हमने बोला कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z im, तो बोलेंगे y। ठीक है, नोट डाउन। नोट हो गया? ओके, नेक्स्ट। z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट आप दिखाते हो, तो ये क्या होता है? चलो ठीक है, तो बात नहीं। This is the x-axis and this is the y-axis. This is the origin. तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट क्या होता है एक्चुअली, कि अगर आपने किसी पॉइंट को आपने P यहाँ कंसिडर किया, तो इसको बोलेंगे x एंड y। x एंड y का मतलब, कहने का मतलब है कि आपने यहां से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से आपने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पार्ट। तो ये जो, अगर सपोज दैट PA एंड PB, तो ये पार्ट जो होगा वो क्या होगा, x को डिनोट करेगा, और ये जो पार्ट दिखाएगा एक्चुअली, ये पार्ट x को दिखाएगा, तो ये x होगा उतना ही ये भी होगा, और ये पार्ट जो आपको दिखाएगा y को दिखाएगा। दैट मीन्स y इज द, दिस इज आल्सो। तो और ये जो हमारे पास दिखेगा, इसको हम लोग z के फॉर्मेट में, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में दिखाएंगे। तो अगर y पार्ट पर दिख रहे हैं तो ये अपने पास z होगा, x को दिखाएगा और y कर करके, यानी कि z इज इक्वल टू दिस। अब अगर हमने बोला कि z बताइए, तो z का मॉडुलस जो होगा, मोड ऑफ z, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर। इसी z को हम लोग आरबी फॉर्मेट में हम लोग बोल सकते हैं। नाउ वी कंसिडर दैट कि इफ दिस इज द थीटा, तो x इज व्हाट, in a triangle O A P
cos theta is what is the value of cos theta? तो cos theta की बात मैं करूं तो cos theta is what? सर z को आप r से भी डिनोट कर सकते हो। cos theta को आप कहोगे तो ये हो जाएगा x अपॉन r एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r cos theta। सिमिलरली sin theta की मैं बात करूं तो sin theta इज व्हाट y अपॉन r। इसको हम z मतलब ये कहने का मतलब है कि मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू r से रिप्रेजेंट होता है। तो यहां से आप देखोगे तो y की वैल्यू हो जाएगी r sin थीटा, सो दैट यहाँ पर z इज इक्वल टू x प्लस y वी कैन रिटर्न एज x इज r cos थीटा प्लस i अगोटा i जो होगा r sin सॉरी z y होगा जो r sin थीटा एंड r इज आल्सो कॉमन आप लेते हो तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा, दैट इज z। नोट डाउन। नोट हो गया? हेलो, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. यस, नोट कीजिए। यहाँ देखिए एंट्रेंगल अगर मैं बात करूं, एंट्रेंगल ओ पी ए, ओ ए पी, tan theta is what? Tan theta is what? Y upon x, y upon x, and theta is what? Tan inverse y upon x। ये P पॉइंट आपको दिख रहा है, इसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और अगर हमने इसको कन्वर्ट कर लिया x को r cos थीटा, ये होता है r और थीटा के फॉर्मेट में, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलर फॉर्मेट, पोलर कोऑर्डिनेट।
नोट करिए इसको। ठीक है, डुमोवर्स ने बोला कि अगर आपके पास z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हो, अगर आपने बोला कि z टू दी पावर n, तो ये हो जाएगा आर एन कॉस, यह हो जाता है एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। वी कैन रिटर्न एज, पिछले क्लास में हमने इसको प्रूफ भी किया था। ठीक है, वो एक क्वेश्चन है, इवेलुएट वन प्लस आई टू दी पावर 1000, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, अगर हम लोग इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में जाते हैं, हमारे पास लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। ठीक है, तो अगर हमने इसको cos थीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा हियर, ये बताओ आप। x is equal to 1 and y is equal to 1, also 1. तो theta is what? Theta is what? Tan inverse y by x. That means tan inverse 1 upon 1. That is tan inverse 1, यानी कि 45 डिग्री। तो ये आपके पास थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। अगर हमने इसको इस फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, तो मैं लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। एंड दूसरा जो है आर की जो वैल्यू फाइंड आउट होती है, वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज √2। तो वी कैन रिटर्न एज z इज इक्वल टू 1 प्लस आई आर। आर कहने का मतलब क्या हो गया, √2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री लिख सकते हैं। बट आपको चाहिए z टू दी पावर 1000, तो 1 प्लस आई टू दी पावर 1000 एंड √2 टू दी पावर 1000, और यहाँ पर हो जाएगा cos 45 डिग्री प्लस आई साइन 45 डिग्री
to the power 1000 and we can written as root 2 the power 1000. इसको आप कैसा लिख सकते हो? cos 1000 into 45 plus I sin 45 into 1000. यहाँ देखिए तो ऐसा लिख सकते हैं. अब ये वैल्यू क्या होगी? ये पाई के फॉर्मेट में भी आप लिख सकते हैं. रूट 2 1000 cos 1000 into pi by 4 I sin 1000 upon pi by 4 लिख सकते हैं क्या? यहां से देखो रूट 2 पावर दिस एंड ये क्या होगा? 250 तो cos 250 पाई प्लस आई साइन ये भी 250 होगा यानी कि 250 इंटू पाई एंड लास्ट वन रूट 2 का पावर 1000. ये तो आपने वैल्यू होगी. cos 255 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos 250 पाई की वैल्यू कितनी होगी? ये प्लस में होगा क्या? ये 1 हो जाएगा. ये वैल्यू 1 हो जाएगी और ये वैल्यू 0 हो जाएगी. ये हो जाएगा अपने पास रूट 2 का पावर ये हो जाएगा. यहाँ पर ये आना चाहिए. एक मिनट. ये सीआईटी फर्स्ट ईयर No, sir, BCA, please. ब्रिज 5. The final answer is this. सर पीछे का पेज दिखाइए. ये लो. सर इसके पीछे वाला.
सर अगला पेज दिख। सर नेक्स्ट पेज दिख। Completed.
Completed. Yes, sir. Which batch? पर कौन सी बैच है आपकी? तो मेरे को सॉरी सर आपने नो, इधर सर सौरभ सर. I don't. क्लास